हम कुछ समय पहले आप सब भी एक जुमला, एक नारा राजनीति में उछलता हुआ जरूर देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे, और वो ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस कुछ राज्यों में हारती है तो कुछ राज्यों में चुनाव जीत जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त भारत को संसदीय राजनीति में उसे एक तरह से विपक्ष मुक्त करने का अभियान चल पड़ा है। 18 दिसंबर को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत की संसद से, लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये अविश्वसनीय है। मैं समझता हूं कि भारत की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए, संसदीय राजनीति के लिए इससे ज्यादा दुखदाई दिन और क्या हो सकता है। एक साथ 78 सांसद एक ही समय, एक ही दिन सस्पेंड किए गए। इसके पहले 14 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो अगर संख्या जोड़ ली जाए तो इस छोटे से शीतकालीन सत्र में अब तक 92 सांसद सस्पेंड हैं। और हम सब जानते हैं कि एक सांसद एक्सपेल की जा चुकी हैं, बहुआ मोइत्रा। दोस्तों, इस बार जो सस्पेंशन हुए हैं उसमें 11 राज्यसभा सांसदों को उनके मामले जो हैं वो भेजे गए हैं विशेषाधिकार समिति को। और विशेषाधिकार समिति में जिन लोगों के नाम भेजे गए हैं उसमें ऐसे भी सांसदों के नाम हैं जो राज्यसभा में अपनी डिबेट्स के जरिए, अपने सवालों के जरिए पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जी हां, मैं नाम ले रहा हूं जॉन ब्रिटास का। जॉन ब्रिटास जो सीपीआईएम के सांसद हैं केरल से, और वो अपनी विचारोत्तेजक, इंफॉर्मेटिव और हमेशा जन पक्षधरता से लैस अपनी टिप्पणियों के लिए, अपने सवालों के लिए वो जाने जाते हैं। उन्हीं के सवालों के जवाब में सरकार ने बताया था कि एससी, एसटी, ओबीसी समेत तमाम जो सबाल्टर्न समूह के लोग हैं उनकी नौकरियों में किसकी क्या स्थिति है। तो जॉन ब्रिटास को भी सस्पेंड करके उनके मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। इसमें कुमार केतकर का भी नाम है जो कांग्रेस के सांसद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुमार केतकर से को सस्पेंड किया करके उनका मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो राज्यसभा में खत्म हो रहा है। ऐसे 11 लोगों के नाम हैं। मैं सबके नाम आपको पढ़कर सुना देता हूं जिनके नाम खासकर विशेषाधिकार समिति को सौंपे गए हैं। जेबी मथेर हिसाम, एल हनुमंतैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जीसी चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संतोष कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और जॉन ब्रिटास। ये जो नाम हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम नहीं जानते कि आगे इस पर निर्णय क्या होगा और कितने समय तक इनका सस्पेंशन कायम रहेगा या इसका अंत क्या होगा। शायद उससे भी खतरनाक कोई अंत ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जो आज घटना घटी है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत हैरतअंगेज है कि जो मुद्दा रहा है वो है संसद की सुरक्षा का और सुरक्षा में हुई चूक का। ये सारे के सारे एमपीज चाहते बस यही थे कि इस पर डिबेट हो, चर्चा हो, और अगर सरकार लंबी डिबेट नहीं चाहती है तो कम से कम गृह मंत्री जी सदन में आकर सुरक्षा में हुई चूक पर एक बयान दे दें। कुछ सांसदों ने जरूर उनसे इस्तीफे की भी मांग की, लेकिन इस्तीफे की मांग पर जोर नहीं था सांसदों का, ज्यादा जोर था कि वे आकर सदन में
इस विषय पर अपना बयान दें। अब बहुत सिंपल बात है कि भाई एक बयान जो है गृह मंत्री हो चाहे दूसरे और मंत्री हो इस विषय पर लगातार दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है, वो कहीं टूर पर थे, मैंने देखा कि उनका आ रहा था कि ये बहुत गंभीर घटना है और वाकई गंभीर घटना है, इसकी बहुत गहरी छानबीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गृह मंत्री भी किसी एक समारोह में इस विषय पर बात कर चुके हैं। तो जब सारे के सारे सत्ता संरचना से जुड़ी तमाम बड़ी शक्तियां, तमाम बड़ी शख्सियतें इस घटना पर संसद के बाहर बयान दे चुकी हैं, तो आखिर क्या वजह है कि देश के टॉप मिनिस्टर सरकार की तरफ से संसद के अंदर इस विषय पर बयान देने से बच रहे हैं? एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, उस मुद्दे से बड़ा मुद्दा तो अब यह हो गया कि इसी सेशन में 78 लोग अब तक जो है एक ही दिन सस्पेंड कर दिए गए। 45 प्लस 33 78 और 14 को जोड़ लिया जाए तो 92 लोग, 92 सांसद जो हैं सस्पेंड कर दिए गए, इंक्लूडिंग 11 जिनको की विशेषाधिकार समिति के समक्ष जिनके केस रेफर किए गए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है राज्यसभा से, उसमें एक और भी मुखर सांसद हैं जो अपने विचारोत्तेजक सवालों से और हमेशा तथ्यपरक रहते हैं। वो हैं मनोज कुमार झा। जॉन ब्रिटास केरल से हैं, मनोज कुमार झा बिहार से हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के अन्य जो सस्पेंडेड जो सदस्य हैं वो केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते हैं। जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हमेशा शालीन अंदाज में राज्यसभा में पेश आते हैं, लेकिन उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला, शांतनु सेन, शक्ति सिंह गोहिल, ये तमाम ऐसे नाम जो अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर, रेडियो पर आप जिन नामों को अक्सर सुनते होंगे, वे सारे के सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, लोकसभा से विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहरहाल वो एक आध बार पहले भी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इस तरह से उनको भी सस्पेंड करना सिर्फ इस मांग को रेज करने के लिए, ये मैं समझता हूं कि संसदीय राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है। और यूं कहा जा सकता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने देश की है, उसको बुलडोज करने का एक सत्ताधारी प्रयास ये दिखता है। इसमें कहीं अतिरेक नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। क्या किसी भी देश में जहां डेमोक्रेसी हो, जहां पार्लियामेंट हो, वहां पर एक साथ विपक्ष के इतने लोगों को सस्पेंड करके क्या एक उन्मुक्त वातावरण में संसदीय कार्य किया जा सकता है? पारदर्शी ढंग से, डेमोक्रेटिक ढंग से, पार्टिसिपेटरी ढंग से। डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी की नहीं होती, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी होती है। पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष उससे कम मजबूत नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष की ताकत खत्म हो गई तो समझिए कि पक्ष जो है, यानी सत्ता पक्ष, वो कभी भी निरंकुश हो सकता है और वो डिरेल कर सकता है डेमोक्रेसी की पूरी गति को। आज ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, अपने देश में विपक्ष वैसे भी कमजोर है। लोकसभा में तो बहुत कमजोर है, राज्यसभा में उसकी जो सदस्यता है, उसकी जो संख्या है, वो अपेक्षाकृत बेहतर है। तो इसलिए देखा यह गया है कि राज्यसभा में अगर आप देखें 45 सांसद, लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम होती है, संख्या कम होती है, लेकिन सस्पेंड किए जाने वाले जो सांसद हैं वो लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में ज्यादा है। बहुत दिलचस्प बात है। और 45 सांसदों को सस्पेंड करके आखिर सत्ताधारी जो संरचना है, जो सरकार है, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को? क्या भारत किसी और रास्ते चल पड़ा है? क्या हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भविष्य अंधेरे कुएं की तरफ जा रहा है? क्या हम वाकई डार्कनेस के एरा की तरफ मुखातिब हैं? मुझे लगता है दोस्तों, इस पर जरूर
पूरे देश को, पूरे समाज को चिंता जाहिर करनी चाहिए। हम सदन के अंदर किसी भी विपक्षी सांसद के अराजक, अशांतिपूर्ण माहौल पैदा करने के प्रयासों का कभी समर्थन नहीं कर सकते, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे। लेकिन इस तरह संसदीय मर्यादा को एक तरफ रखकर विपक्ष की पूरी आवाज को बुलडोज करना, उसके बेहतरीन सांसदों को सस्पेंड करना, उनके केस को विशेषाधिकार समिति को रिफर करना, यह कहां का रिवाज है? यह कहां की परिपाटी है? यह गंभीर घटना है दोस्तों। मैं नाम सभी सांसदों का लूं तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वो लिस्ट हमारे स्क्रीन पर जरूर दिखाई पड़े। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।